बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय न्यू अदर वीडियोस। तो आज हम बात करने वाले हैं डोज कॉइन के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि डोज कॉइन 2025 की एंड में हमें $1 तक दिख सकता है, और इवन के बहुत से इंडियन लोग इस कॉइन में अपनी इन्वेस्ट होल्ड करके रख लिए कि डोज कॉइन 2025 की एंड में हमें $1 तक दिख सकता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? और बहुत से यूट्यूबर भी ऐसा कह रहे हैं कि डोज कॉइन की प्राइस $1 को अचीव कर सकती है 2025 की एंड में। अगर आप जानना चाहते हैं कि डोज कॉइन 2025 की एंड में हमें कितना रिटर्न दे सकता है, तो भाई इस वीडियो को एंड तक वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी भी कॉइन पे वीडियो बनाता हूं तो उसकी मुकम्मल रिसर्च करने के बाद ही उस पे वीडियो बनाता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि डोज कॉइन लिस्ट कब हुआ था और डोज कॉइन हमें कितना रिटर्न दे सकता है 2025 की एंड में। वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है भाई। अगर वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप भी कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं डोज कॉइन के थ्रू। मेरा नाम सरफराज है और आप देख रहे हैं ट्रेड विद सरफराज। अगर इस चैनल पे आपको पहली बार कदम पड़ा है तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, भरपूर सपोर्ट दिखाइएगा। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। डोज कॉइन की अगर हम लिस्टिंग डेट की बात करें तो ये 2024 में लिस्ट हुआ था। अब बारी आती है कि क्या डोज कॉइन हमें $1 तक दिख सकता है। एक फार्मूला बताऊंगा, उसी तरह डोज कॉइन हमें खुद बताएगा कि मैं कितना रिटर्न दे सकता हूं 2024 की एंड में। वो फार्मूला ये है, कोई भी बंदा कह रहा है कि डोज कॉइन की प्राइस 2025 की एंड में हमें $1 तक दिख सकती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, $1 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब आपको $1 को मल्टीप्लाई कर देना है डोज कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई से, तो आपको डोज कॉइन की मार्केट कैप निकल के आएगी, और मार्केट कैप ही हमें बताती है कि कोई कॉइन हमें कितना रिटर्न दे सकता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी भी कॉइन की मार्केट कैप बढ़ती है तो वो कॉइन पंप होता है, अगर किसी भी कॉइन की मार्केट कैप कम होती है तो वो डंप होता है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब क्या है भाई? सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मार्केट कैप से। किसी भी कॉइन की अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज़्यादा हाई बनी हुई है तो वो कॉइन अच्छा नहीं है। अगर किसी भी कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज़्यादा कम बनी हुई है तो वो कॉइन अच्छा है। अब आपको वही फार्मूला यूज करना है, $1 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। डोज कॉइन की जो मार्केट कैप निकल के आती है वो $516.75 बिलियन। जब डोज कॉइन इतनी मार्केट कैप अचीव करेगा तभी जाके ये आपको $1 तक दिख सकता है। तो डोज कॉइन आपको 2025 की एंड में तो क्या आने वाले 10-20 साल में भी ये मार्केट कैप अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि डोज कॉइन की जो अभी मार्केट कैप चल रही है वो $68 मिलियन चल रही है। तो क्या 2025 की एंड में $516.75 बिलियन मार्केट कैप अचीव कर सकता है? भाई कभी भी नहीं कर सकता। जिन लोगों ने ये ख्वाब देखे थे कि डोज कॉइन $1 को अचीव कर सकता है, तो भाई ये ख्वाब देखना आज ही बंद कर लें, क्योंकि ये मार्केट कैप अचीव नहीं कर सकता। बाकी बहुत से यूट्यूबर डोज कॉइन को लेकर बहुत ज्यादा हाइप बना रहे हैं कि डोज कॉइन $1 तक दिख सकता है 2025 की एंड में। तो भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में यही बताता हूँ कि किसी भी क्रिप्टो कॉइन की आउट ऑफ द मार्केट कैप नहीं बढ़ती। जब उस कैटेगरी की उसमें इन्वेस्ट आती है तभी जाके वो उतना रिटर्न देते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, अगर डोज कॉइन को $1 को अचीव करना पड़ेगा तो इसकी मार्केट कैप कितनी होनी चाहिए? $516.78 बिलियन। जब इतनी मार्केट कैप अचीव करेगा तभी जाके आपको $1 तक दिख सकता है। तो मैं अपने व्यूवर्स को यही बात कहता हूँ कि इन यूट्यूबरों से बचें जो आपको बहुत ज़्यादा हाइप बता देते हैं, और आप क्या करते हैं, उस कॉइन में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट लगा लेते हैं, फिर नतीजा होता है कि आपको अच्छा खासा लॉस भी पड़ जाता है। किसी भी कॉइन में अगर इन्वेस्ट लगाएं, अगर वो कॉइन आपको प्रॉफिट देता है तो बीच बीच में प्रॉफिट अपना बुक करते चलना है और एक रियल प्राइस के साथ चलना है। ये ना सोचें कि डोज कॉइन $1 को अचीव करेगा तभी जाके डोज कॉइन को हम सेल करेंगे। नहीं भाई, उसको एक लंबा प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि आपने ट्रेडिंग में बहुत सुना होगा कि 93% जो है ट्रेडिंग से लोग पैसा गवाते हैं। वो क्यों गवाते हैं? वो इसलिए गवाते हैं कि वो बहुत बड़ी लालच रखते हैं। किसी भी कॉइन में अगर वो इन्वेस्ट लगाते हैं, उनको जब $10 या $20 प्रॉफिट भी होता है और वो अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते, फिर नतीजा होता है कि उनको अच्छा खासा लॉस भी पड़ जाता है। और 7% जो ट्रेडिंग से पैसा गेन करते हैं वो इसलिए गेन करते हैं कि वो लालच नहीं रखते। उनकी एक लिमिट होती है कि डोज कॉइन में अगर मुझे $10 या $20 प्रॉफिट होगा तो मैं स्टॉप लॉस लगा लूंगा, फिर जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मेरी ट्रेड वहीं क्लोज हो जाएगी। तो मैं भी अपने व्यूवर्स को यही बात कहता हूँ कि किसी भी कॉइन में अगर इन्वेस्ट लगाएं, अगर वो कॉइन आपको प्रॉफिट देता है तो बीच बीच में प्रॉफिट अपना बुक करते चलना है, क्योंकि ट्रेडिंग का उसूल है। कोई भी कॉइन तेजी से पंप भी करता है तो वो तेजी से डंप भी करता है। ये आपको बात ज़हन में बिठानी पड़ेगी।
तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। मतलब कि एक लिमिट के साथ आना है, लिमिट के साथ प्रॉफिट लेना है और लिमिट के साथ लॉस करना है और उस कॉइन से एग्जिट ले लेनी है। किसी भी कॉइन में लालच नहीं रखनी। बाकी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर भाई ट्रेडिंग को लेकर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे क्रिप्टो के हवाले से न्यू बाय न्यू अपडेट्स मिलती रहती हैं डेली बेसिस पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। खुदा हाफिज।